प्लीज हमें भी दर्शन दें अपने, हम भी आप लोगों के दर्शन कर पाए। कोई बात नहीं, तबीयत खराब है अनविता तो क्या हो गया, बीमार फेस भी हम देख लेते हैं। बच्चों के तो बीमार फेस भी बहुत अच्छे लगते हैं, बच्चों में तो भगवान का रूप होता है ना। तो हमें तो बहुत अच्छा लगता है दर्शन करना आप लोगों के। विवान और साकेत शर्मा, सब लोग अपना वीडियो ऑन कर लेंगे। मुझे अच्छा लगता है जब आप लोग वीडियो ऑन करते हैं ना, तो मुझे अच्छा लगता है कि हाँ चलो कोई मुझे सुन रहा है। अब जैसे ये लक्ष्मण ने वीडियो ऑन करा है, अब ऊपर ना फैन दिखाई दे रहा है, तो ये लग रहा है कि ये क्लास फैन के लिए चल रही है। हाँ अब लगाना कि हाँ लक्ष्मण है साथ में, नहीं तो मुझे लगा कि इनके घर के फैन का नाम लक्ष्मण है, तो वो क्लास ले रहे हैं शायद। तो ये गुरुकुल में फैन भी अब स्टूडेंट्स हो गए हैं, कितनी अच्छी बात है। मटेरियलिस्टिक चीजें भी अपने आप को मोक्ष पाना चाहती हैं। रचित ऐसा क्या बिजी हैं हम कि हम वीडियो ऑन नहीं कर पा रहे हैं। थोड़ी देर के लिए तो हम ब्रेक ले सकते हैं अपनी बिजीनेस से, हमें पता है प्रधानमंत्री मोदी भी थोड़ा सा टाइम निकालते हैं योगा के लिए। इतना ट्रैवलिंग करते हैं, इधर उधर जाते हैं, सब करते हैं, पर थोड़ा ब्रेक तो वो भी लेते हैं। तो आप भी 40 मिनट्स 45 मिनट्स का ब्रेक ले सकते हैं। ओके। तो आप लोगों को आज का टॉपिक पता है, इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है आज हमारा। बहुत सारे बच्चों ने सुना होगा इसके बारे में। आज का हमारा टॉपिक है मोक्ष। कितने बच्चों ने ये वर्ड सुना हुआ है, हैंड रेस करो। ओके, आयुष ने सुना है, कृषांत ने सुना है। मोक्ष, वेरी गुड। है, अरे वाह, इतने सारे बच्चों ने सुना हुआ है मोक्ष के बारे में। तो जल्दी जल्दी मुझे टाइप करके बताएंगे। आप लोगों की तो टाइपिंग स्पीड अच्छी होती है ना, मुझे पता है मुझसे ज्यादा अच्छी स्पीड है आप लोगों की। टाइपिंग स्पीड तो बहुत अच्छी है आप लोगों की, पूरे दिन मोबाइल पे लग लग के बहुत अच्छी स्पीड हो गई है। तो जल्दी से मुझे बताएंगे कि मोक्ष क्या होता है। जल्दी से जल्दी से जल्दी से, मैं देखूं सबसे पहला मैसेज किसका आ रहा है। कि मोक्ष सुना तो है हमने, कई बच्चों के नाम भी होते हैं मोक्ष। मुक्ति, हाँ किस चीज से मुक्ति? एग्जाम से मुक्ति। एग्जाम खत्म होने वाले हैं, वी आर फ्री फ्रॉम एग्जाम्स। या मम्मी की दाल रोटी से मुक्ति, अब अच्छा अच्छा खाना खाने को मिलेगा, चॉकलेट्स मिलेंगी, कोल्ड ड्रिंक्स मिलेंगी। सर्दी से मुक्ति, आइसक्रीम खाने के लिए मिलेगी। किस चीज से मुक्ति है ये, कोई बताएगा मुझे? जन्म से मुक्ति, ओके। और मृत्यु से मुक्ति नहीं है? ज- बिल्कुल सही लिखा है, आंसर अच्छा है, बिल्कुल ठीक है। जन्म से मुक्ति, और किस चीज से मुक्ति है? अपने लड़ने वाले भाई बहन से मुक्ति। माया से मुक्ति, वेरी गुड। माया से मुक्ति, बर्थ से, और बहुत सही। काफी हद तक आप लोग पास आ चुके हैं सही आंसर के। जीवन से मुक्ति, ओके। माया से मुक्ति, जीवन से मुक्ति, जन्म से मुक्ति, बर्थ एंड डेथ से मुक्ति, बिल्कुल सही, ये पूरा आंसर है अनविता। अच्छा, ब्रदर सिस्टर से मुक्ति, लभ्या स्वभ्या, वेरी गुड। ये पॉसिबल नहीं है बेटा, जब तक ये शरीर रहेगा तब तक मुक्ति नहीं हो सकती ब्रदर सिस्टर से। आज मनुष्य जीवन है, कल को कोई और होगा तो उसमें फिर ब्रदर सिस्टर मिलेंगे। चूहे बिल्ली के भी भाई बहन होते हैं, उनकी भी फैमिलीज होती हैं। तो आप किसी भी पशु पक्षी बनेंगे तो उसमें भी पेड़ पौधों के भी होते हैं। तो ये तो जन्म मृत्यु का साथ जब तक रहेगा तब तक शरीर के साथ साथ और रिश्ते भी चलते रहेंगे। तो उनसे तो मुक्ति तभी मिलेगी जब हमें मोक्ष मिल जाए इस जन्म मृत्यु के चक्र से। तो जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होना, बार बार हमारा जन्म ना हो, क्योंकि इतनी सारी स्पीसीज होती हैं। हाँ तो चलो अब मैं बताती हूँ आपको। तो जो इतने सारे आप लोगों के 84 लाख योनियां होती है ना, तो इन सारी योनियों में बार बार हमें ना आना पड़े। फिर बार बार जन्म लेते हैं, बार बार मृत्यु होती है, बार बार जन्म लेते हैं, बार बार मृत्यु होती है। जैसे ओशन में आपने देखा होगा वेव्स आती रहती हैं, लहरें आती रहती हैं। और कभी आपने बोट देखा हो, ऊपर जाती है फिर नीचे जाती है, ऊपर जाती है नीचे जाती है। ऐसे ही बार बार जन्म मृत्यु, और फिर दुख सुख भी उसमें ऐसे ही आते रहते हैं, जैसे लहरें आती रहती हैं। तो इन सब से फ्री होना, इस साइकिल से फ्री होना, और परमानेंटली भगवान के धाम चले जाना, मोक्ष कहलाता है। तो बहुत सुंदर सा पीपीटी दीदी ने आप लोगों के लिए बनाया है। तो पहले हम पीपीटी देखेंगे, फिर उससे शुरू करेंगे। इन सबसे मुक्ति तभी मिलेगी बेटा, पढ़ाई से और बाकी सारी भाई बहनों से सबसे मुक्ति तभी मिलेगी जब हम भगवान के धाम चले जाएं, इस जीवन से मुक्ति मिल जाए। जन्म मृत्यु के चक्र से, जीवन से केवल काम नहीं चलेगा,
ह्यूमन लाइफ के बाद फिर पता चला कुछ और बन गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसके लिए पहले हम देखेंगे कि भगवत गीता का, क्योंकि हम हर चीज ऑथेंटिक लेते हैं, कहीं ना कहीं से उसका रेफरेंस लेते हैं आप लोगों को, तो इसके बारे में, मोक्ष के बारे में भगवत गीता में कौन से श्लोक में बताया गया वो हम आपको बताएंगे। नेक्स्ट स्लाइड। अब ये भगवत गीता का चैप्टर 8 का 15 श्लोक है, वो मैं आपके सामने पढ़ रही हूँ। माम उपेत्य पुनः जन्म दुख आलयम अशाश्वतम न आप्नुवन्ति महाआत्मन संसिद्धिम परमाम गतः। इसका क्या मतलब हुआ? तो इसमें भगवान कृष्ण स्वयं अर्जुन को बता रहे हैं कि मुझे प्राप्त करके महापुरुष, जो भक्ति योगी हैं, जो भक्त हैं भगवान के, जो महापुरुष हैं, कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते। यहाँ दो बातें कही हैं भगवान ने, दुखों से पूर्ण। दुखालयम यहाँ पर वर्ड आया है। दुखालयम मतलब जैसे विद्यालय होता है और आपका पुस्तकालय होता है। विद्यालय बोलते हैं जहां आपको विद्या मिलती है, पुस्तकालय बोलते हैं जहां पर आपको पुस्तकें मिलती हैं। इसी तरह से दुखालय जहां पर दुख मिलता है। तो भगवान ने खुद इसको दुखालय बोला इस संसार को, कि ये ऐसा संसार है जहां पर दुख है, ऐसा नहीं हो सकता कि दुख ना मिले आपको। तो एक तो दुख है यहाँ पर, और दूसरा अशाश्वतम। अशाश्वतम मतलब सारी चीजें टेम्परेरी हैं। पुस्तकालय, हाँ बेटा, जैसे लाइब्रेरी होती है ना जहाँ बुक्स मिलती हैं, तो उसी तरह से दुखालय है ये। और अशाश्वतम, सब कुछ टेम्परेरी है। आपको यहाँ आसपास अपने कुछ भी परमानेंट नहीं दिखेगा। जो भी जीव जंतु हैं, हम हैं, हमारे आसपास लोग रहते हैं, एक ना एक दिन सबकी डेथ होनी है। कोई घर बन जाता है, वो घर टूटना होता है, रोड बन जाती है, रोड टूटनी होती है। कोई भी चीज परमानेंट नहीं है यहाँ पर। तो ये जगत जो है ये अशाश्वत है, सब कुछ टेम्परेरी है यहाँ पर, और दुखालय है, यानी दुखों से परिपूर्ण है। ऐसा कोई इंसान आपको नहीं मिलेगा जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स ना हो। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। और जो भगवान को प्राप्त कर लेते हैं वो कभी इस जगत में वापस नहीं आ सकते। देखिए यहाँ पर भी टेम्परेरी वर्ड आ रहा है ना, फुल ऑफ मिजरीज, टेम्परेरी वर्ड है, परेशानियां बहुत ज्यादा हैं। लेकिन जो भगवान को प्राप्त कर लेते हैं वो इस जगत में वापस नहीं लौटते। वो लोग कहाँ चले जाते हैं? वो लोग भगवान के धाम चले जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं आध्यात्मिक जगत। दो तरह के जगत होते हैं, एक फिजिकल वर्ल्ड जो हमारा भौतिक जगत है, और एक आध्यात्मिक जगत। आध्यात्मिक जगत में यहाँ का सब कुछ उल्टा है। यहाँ जो हमारा ये जगत है, यहाँ पर बहुत सारी परेशानियां हैं, दुखालय भगवान ने बोला है, दुख है यहाँ पर। वो सुखालय है आध्यात्मिक जगत जो है। फिर यहाँ पर सब कुछ टेम्परेरी है, कुछ भी परमानेंट नहीं है। सूरज सुबह निकलता है, शाम को अस्त होता ही होता है, रात आती ही आती है, फिर साइकिल चलने लगती है, फिर मॉर्निंग होती है, फिर इवनिंग होती है, फिर रात आती है। तो इसी तरह से यहाँ पर कुछ भी परमानेंट नहीं है, लेकिन वहां सब कुछ परमानेंट है। नेक्स्ट स्लाइड। अब इस जगत की बड़ी परेशानियां क्या है? अच्छा, मुझे टाइप करके आप लोग बताओ कि आपकी लाइफ की परेशानियां क्या है। आप लोगों को क्या लगता है कि आपके चारों तरफ क्या परेशानियां हो सकती हैं? आप क्या एक्सपीरियंस करते हो? जल्दी जल्दी टाइप करके बताओ मुझे, मैं देख रही हूँ, मैं मैसेज में वेट करती हूँ। डेथ, ओके, ये तो लिख ही रही है। इसके अलावा भी और कोई परेशानी है क्या? एंगर, हाँ। और क्या है? और भी कुछ लगता है किसी को? कोई परेशानी? लोग आपस में लड़ रहे हैं, गुस्सा, अच्छा, फाइटिंग, हाँ, कितनी सारी प्रॉब्लम्स है। लेकिन ये सारी प्रॉब्लम्स के अलावा स्ट्रेस, स्ट्रेस भी एक प्रॉब्लम है। ये जो प्रॉब्लम्स जो आप लोग बता रहे हो ना, ये हो सकता है कोई आदमी अवॉइड कर ले, हो सकता है वो अपना गुस्सा कंट्रोल करना सीख ले, तो वो शांत हो सकता है वो। या बाई नेचर कई लोग शांत होते हैं। कोई ऐसा होता है कि आपने वो कर लिया। कई लोग ऐसे होते हैं जो शांत हो जाएं, कई लोग ऐसे होते हैं जो लड़ाई में पार्टिसिपेट ना करें, कि नहीं भाई मुझे नहीं लड़ना। इन चीजों को तो आप कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन चार ऐसी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं जिनको कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता, वो होनी ही होनी है। वो रियल प्रॉब्लम ऑफ लाइफ कही जाती हैं। वो क्या होती है लाइफ में जो प्रॉब्लम्स होती हैं? वो होती हैं बर्थ, डेथ, डिसीज और एजिंग। जन्म आपका हो गई होगा, आपको इस दुनिया में आना ही आना है, जो अपने आप में बहुत कष्टदायक है। अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड।
बर्थ होना मतलब अपने आप में 9 मंथ्स तक जब बेबी वूम में होता है तो ये माना जाता है कि वो बहुत बहुत कष्टदायी कंडीशन होती है। एक छोटा सा उसको स्पेस दिया जाता है जहां वो हिलडुल भी नहीं पा रहा होता, अच्छी तरह से कंफर्टेबल नहीं होता, खाने पीने हर चीज के लिए वो मदर पे डिपेंडेंट होता है। आसपास भी उसके बहुत सारी गंदगी होती है, वो जिस कंडीशंस में रह रहा होता है बहुत बहुत खराब कंडीशंस होती हैं, और वो पेनफुल कंडीशंस होती हैं उसके लिए बहुत ज्यादा। और इवन जब जन्म होता है, जब वो मदर की वूम से बाहर आ रहा होता है, तो वो भी बहुत ज्यादा कष्टदायी होता है। इसलिए आपने देखा होगा हर बच्चा जन्म के बाद रोता है। क्यों रोता है? क्योंकि बाहर आने में, इस दुनिया में आने में भी उसको बहुत ज्यादा दर्द होता है, बहुत तकलीफ होती है उसको। तो जन्म लेना अपने आप में बहुत ज्यादा कष्टकारी प्रॉब्लम होती है। तो जन्मी एक प्रॉब्लम हो गई, आते वक्त ही हम दर्द सहन कर रहे हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स में रह रहे हैं। फिर नेक्स्ट स्लाइड। अब जब जन्म हो चुका होता है तो हम जिसको अवॉइड नहीं कर सकते वो है डिसीजेस, बीमारियां हो जाती हैं। भाई आप सर्दी खांसी जुकाम, जो मौसम बदल रहा है या किसी को कुछ और हो रहा है, पेट खराब हो गया, कुछ कुछ भी, वॉमिटिंग हो गई, कुछ भी हो गया, इनको आप अवॉइड नहीं कर सकते, कितना भी हम केयर कर लें, कुछ ना कुछ होता रहता है। और कई लोग ऐसे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे, जो पुराने जन्मों के कर्मों की वजह से या किसी वजह से उनको बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां भी हो जाती हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं उनके साथ। तो पता चलता है कि फैमिली का सारा पैसा, सारा अटेंशन उस बच्चे को क्योर करने में लग जाता है। तो ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, बड़ों के साथ भी हो सकता है, कई बड़े भी ऐसे होते हैं जिनको किसी एज में जाकर बीमारियां बड़ी बड़ी हो जाती हैं, हार्ट अटैक आ गया या कुछ भी हो गया। तो वो एक ऐसी चीज है जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। कोई नहीं चाहता कि वो बीमार पड़े, ना उसकी फैमिली चाहती है बीमार पड़े, सब अपना बहुत ध्यान रखते हैं, लेकिन न चाहते हुए भी बीमारियां हमारे पास आ जाती हैं। नेक्स्ट स्लाइड। ये देखिए एक छोटा सा बच्चा है जिसका कितनी सारी सर्जरी हो रही है, कितना हो रहा है। तो कोई नहीं चाहता कि बच्चा बीमार पड़े, ना बच्चा चाहता है, ना उसकी फैमिली चाहती है, कोई नहीं चाहता, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम इतनी सारी आ रही है, बीमारी तो अवॉइड ही नहीं करी जा सकती है। नेक्स्ट स्लाइड। फिर एक चीज है एजिंग, जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। सब अपना बहुत ध्यान रखें, कुछ भी करें, फिट रहें, एक्सरसाइजेस करें, हेल्दी खाना खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमारा शरीर धीरे धीरे एज्ड होता चला जाता है। आप लोगों ने खुद ने एक्सपीरियंस करा होगा कि बचपन में आपका फोटो कैसा था और अब आप धीरे धीरे कितने बड़े हो चुके हो। आप अपने पेरेंट्स के देखते होगे कि बचपन में पापा ऐसे दिखते थे, फिर ऐसे हुए, फिर यंग हुए, फिर अब पापा मम्मी इस एज तक आ चुके हैं। या दादा दादी नानी नाना के आपको फोटो दिखाई देते हो कि वो कितने यंग थे और आज वो कैसे रिंकल्स आ गए या फेस पे उनके, या बुजुर्ग हो चुके हैं, चलने में दिक्कतें हो रही हैं। तो एजिंग में नी प्रॉब्लम होने लगती है, डाइजेशन की प्रॉब्लम होने लगती है, हेयर फॉल होने लग जाता है, ग्रे हेयर्स हो जाते हैं, आई साइड वीक हो जाती है, धीरे धीरे ऑर्गन्स काम करना कम करने लगते हैं। तो इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, कुछ भी करके कितना भी ध्यान रख लें, डॉक्टर फैमिली हो चाहे कोई भी हो, आप अपने साथ डाइटिशियन रख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन हर आदमी, आपने देखा होगा, एजिंग जरूर जरूर होती है, मस्ट है, अवॉइड नहीं करी जा सकती। नेक्स्ट स्लाइड। फिर उसके बाद आती है डेथ। जिस तरह से बर्थ और ये चार चीजें जो आपको बताई हैं कि एजिंग भी होती है, बीमारी भी होती है, इसी तरह से डेथ भी मैंडेटरी है। ऐसा नहीं है कोई भी आदमी अमर है, वो कुछ भी अपना ट्रीटमेंट ले ले, कोई पूजा पाठ कर ले, कुछ कर ले और उसकी डेथ ना हो, एक ना एक दिन उसकी मृत्यु जरूर होगी। और मृत्यु के समय पे बहुत बहुत पेनफुल होता है, बहुत कष्टदायी होता है। जितना जन्म लेना आसान होता है उतना ही मृत्यु भी बहुत, मतलब जितना जन्म लेना कठिन होता है, सॉरी, उतना ही मृत्यु भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होती है। 40,000 बिच्छू डंक मारते हैं, इतना पेन होता है जब ये शरीर आत्मा छोड़ रही होती है, जब हमारी सोल इस शरीर से जा रही होती है, हमारी शरीर को छोड़ती है, तो उस टाइम पे बहुत बहुत पेनफुल होता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जन्म के समय और मृत्यु के समय, दोनों समय बहुत पेनफुल होते हैं। और इसीलिए सब जो बड़े लोग हैं, आपने सुना होगा, हमारे महापुरुष हैं, वो सब ये चाहते हैं कि इस जन्म मृत्यु के चक्र से हमें मुक्ति मिल जाए, क्योंकि जन्म लेना भी कष्टदायी है, मृत्यु में भी बहुत ज्यादा पेनफुल है, और जो बीच की लाइफ होती है उसमें भी प्रॉब्लम कोई ना कोई चल रही है। आप इतने छोटे बच्चे हो, आप अपने आसपास इतनी सारी प्रॉब्लम्स देख रहे हो। आप मम्मी पापा से बात करोगे तो मम्मी पापा को लगेगा, कि उनसे पूछोगे तो और बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स है, जितने हम बड़े होते चले जाते हैं प्रॉब्लम्स उतनी बड़ी होती चली जाती हैं। तो प्रॉब्लम्स तो कभी खत्म ही नहीं हो रही। तो ये लाइफ में आना ही एक प्रॉब्लमेटिक हो चुका है, कि हम आ रहे हैं वो प्रॉब्लम है, इस संसार से जा रहे हैं वो प्रॉब्लम है, और जो लाइफ है उसमें भी परमानेंटली सुख नहीं है, उसमें भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स, जैसे ओशन में वेव्स आती रहती है, करंट होता है,
उसी तरह से इस हमारी लाइफ में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, हमें दुख सहन करना पड़ता है। नेक्स्ट स्लाइड, सॉरी नेक्स्ट स्लाइड। अब जैसे ये देखिए, ये बुजुर्ग बीमार हो चुके हैं, हॉस्पिटल में हैं, शरीर साथ नहीं दे रहा है, लेकिन प्राण नहीं निकल रहे हैं। आदमी सोचता भी है मैं इतने पेन में हूं, किसी तरह से प्राण निकल जाए, लेकिन वो तो टाइम जब आएगा तभी निकलेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। जैसे मैंने बताया था कि 40,000 बिच्छू डंक मारते हैं, इतना पेन होता है जब ये शरीर से प्राण हमारे जा रहे होते हैं, बहुत बहुत पेनफुल होता है। नेक्स्ट स्लाइड। इसके अलावा ये तो प्रॉब्लम्स तो हो ही गई, फिर इस संसार में है तो इस संसार के 3 क्लेश और होते हैं, 3 ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो आप अवॉइड नहीं कर सकते। वो कौन कौन सी होती हैं? वो 3 में एक होती है आध्यात्मिक क्लेश। आध्यात्मिक क्लेश क्या होता है? आध्यात्मिक क्लेश होता है कि जो हमें मेंटली और फिजिकली, जैसे किसी बच्चे ने लिखा था स्ट्रेस, सही लिखा था, स्ट्रेस भी ऐसा है जो किसी ना किसी को होता रहता है। आध्यात्मिक क्लेश में आता है ये कि मेंटली हम सोच रहे हैं सब कुछ है हमारे पास, लेकिन हम मन से खुश नहीं है। नहीं, मेरा ये काम नहीं हो रहा है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये बच्चा ऐसे करना चाहिए था, मेरा ये बच्चा यहाँ ऐसे क्यों नहीं पहुंचा, ये ऐसा क्यों नहीं हो पाया। तो आदमी मन से ही परेशान है, डिप्रेस है, दुखी है, या किसी को हार्ट अटैक आ गया, फीवर आ गया, कुछ भी हो गया, इस बॉडी से हमें प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो मिजरीज ड्यू टू आवर बॉडी और माइंड, किसी से भी हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं आध्यात्मिक क्लेश। ये आप लोग ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये आपके जब टेस्ट होगा ना तो उसमें पूछा जाएगा ये। तो अभी आप ध्यान से सुनेंगे ना तो आपको रिवाइज करने में इजी रहेगा। नेक्स्ट स्लाइड। फिर आता है हमारा आदि भौतिक क्लेश। आदि भौतिक क्लेश क्या होते हैं? आदि भौतिक क्लेश वो होते हैं जो दूसरे लोगों से हमें मिलते हैं, दूसरी स्पीसीज से, या दूसरे किसी की, आपके पड़ोसी से आपकी लड़ाई हो गई, जीव जंतुओं से जो हमें मिलते हैं जो इस संसार में है। आपकी किसी पड़ोसी से लड़ाई हो गई, वो आपको गुस्सा कर रहा है, तो आपको लग रहा है कि यार ये पड़ोसी कैसे मिल गए। मच्छर ने काट लिया तो लगा ओहो भगवान मच्छर क्यों है। कभी पता चला कि कहीं अटैक हो गया, 2 कंट्रीज में लड़ाई हो गई, आपने रूस यूक्रेन का कितना ज्यादा चल रहा है, तो वहां के लोग परेशान हो रहे हैं कि भाई क्यों लड़ाइयां हो रही हैं। कोई थीफ ने पॉकेट मार ली किसी की, जैसे इसमें दिखा रहे हैं, तो अरे वो चोर मेरा सामान की चोरी करके ले गया। सांप ने काट लिया, कुछ भी, डॉग बाइट कर लिया, या कहीं भी किसी भी जीव जंतु से आपको नुकसान पहुंच रहा है, तो उसे बोलते हैं आदि भौतिक क्लेश। नेक्स्ट। इसके बाद आता है आदि दैविक क्लेश। आदि दैविक क्लेश क्या होते हैं? जो कि हमें देवताओं के द्वारा मिलते हैं, जैसे बाढ़ आना, अर्थक्वेक आना, अभी दिल्ली में हुआ था, सडनली लगा था सब लोग नीचे उतर के आ गए थे, डर गए थे सारे लोग। तो फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया, या स्ट्रॉम्स आ जाते हैं, बहुत बड़े बड़े तूफान आ जाते हैं, या सूखा पड़ जाता है कहीं कहीं। तो ये सारे जो होती हैं प्रॉब्लम्स जो आ रही होती हैं, इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। अगर ये हैं प्रॉब्लम्स तो हैं, इसको हम फिर कैसे इससे अवॉइड करें? तो इस तरह की चीजें भी फेस करनी पड़ती हैं, तो इस संसार में ये भी एक इश्यूज है। तो 3 तरह के तो हमें क्लेश फेस करने पड़ते हैं, 4 प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जिनको हम छोड़ नहीं सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। यानी कि एक आदमी की लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हमारे साथ हैं, कि आपको जन्म भी है, फिर उसके बाद एज भी हो रही है, बीमारी भी हो रही है, और फिर उसमें भी डेथ भी हो रही है। तो एक भगवत गीता के 13 चैप्टर में बताया गया है, 8 से 12 श्लोक में, कि ये सारी प्रॉब्लम्स जो होती है ना, ये रियल प्रॉब्लम्स हैं। तो हमें मानना चाहिए कि भाई ये प्रॉब्लम तो हमारे साथ रहेंगी रहेंगी, इनके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं होती। नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, अब ये आता है कि लोग मोस्टली ये सोचने लग जाते हैं कि हम सफर क्यों कर रहे हैं, भाई मैं ही क्यों सफर कर रहा हूँ, ये सारी प्रॉब्लम मेरे साथ क्यों हो रही है? मेरे साथ नहीं हो रही है, ये सभी के साथ है, जो इस संसार में आए हैं उन सबके साथ ये सारी प्रॉब्लम हो रही है। पर हो क्यों रही है? नेक्स्ट स्लाइड। अब मैं आप लोगों से कह रही हूँ कि जो इस संसार में आए हैं उन सबको प्रॉब्लम हो रही है, ये वर्ल्ड जो है वो दुखालयम भी है, अशाश्वतम भी है। तो फिर आप लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि भगवान ने ऐसी जगह ही क्यों बनाई, इतनी गंदी इतनी मैसी प्लेस क्यों बनाई भगवान ने, कि जहां पर इतनी सारी प्रॉब्लम हो रही है। आ रहा है कितने बच्चों के दिमाग में ये वाला क्वेश्चन आ रहा है कि भगवान ने एक अच्छी सी जगह क्यों नहीं बनाई थी, इतनी खराब जगह क्यों बनाई, कि जो जिसमें दुख भी है और जो टेम्परेरी भी है, जो हमारे रिलेटिव्स हैं वो भी एक ना एक दिन जाने हैं, आसपास जो भी हैं पेड़ पौधे वो भी खत्म होने हैं। आपने क्रॉप्स देखी होंगी, कई फसलें सीजन वाइज आती हैं, तो वो भी टेम्परेरी है, सब कुछ टेम्परेरी है, यहाँ तो कुछ भी परमानेंट है ही नहीं। तो ऐसी जगह भगवान ने बनाई क्यों है?
आ रहा है किसी के दिमाग में ये वाला? कितने बच्चों के दिमाग में आ रहा है ये वाली बात? मुझे मैसेज करके बताओ। नेक्स्ट स्लाइड। किसी को भी नहीं आया ये वाला? अच्छा, आ रहा है, ओके। लभ्या को लग रहा है, लभ्या सुभ्या को, समर्थ को लग रहा है, अव्यान को लग रहा है, सिद्धि को लग रहा है, ओके। तो अब ना मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ कि जब आप लोगों को ऐसा लग रहा है, मुकुंद को भी लग रहा है कि भाई ऐसी जगह भगवान को बनानी नहीं चाहिए थी, भगवान ने ऐसी जगह बनाई क्यों? एक्चुअली भगवान ने पहले ये जगह नहीं बनाई थी। अब पहले भगवान ने आध्यात्मिक जगत ही था केवल। तो आध्यात्मिक जगत में तो जैसा बताया था सुखालय है वो, वहां पर तो सुख ही सुख है, वहां सब कुछ परमानेंट है, वहां किसी को कोई कष्ट नहीं होता, क्योंकि फिजिकल बॉडी नहीं है, पंच तत्वों से बनी होती है ना हमारी यहाँ पर, इस जगत की सारी चीजें पंच तत्वों से बनी हुई है और इसीलिए टेम्परेरी है। तो सब कुछ पंच तत्वों में ही लीन हो जाता है। आपने पढ़ा भी होगा, आपका ये पहले एक टॉपिक हुआ होगा, उसमें आया होगा कि हमारी जो ये बॉडी होती है पंच तत्वों से मिलकर बनी है, 5 एलिमेंट से मिलकर बनी होती है। तो ये तो सब कुछ उसी में मिल जाता है। तो लेकिन आध्यात्मिक जगत में 5 एलिमेंट्स वाली नहीं जाती है बॉडी, तो इसलिए वहां तो सब कुछ परमानेंट है। तो हम वहीं पे क्यों नहीं रह रहे थे? ये एक्चुअली हम सब वहीं पर रह रहे थे, भगवान ने हमें यहाँ नहीं भेजा। कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को खराब जगह पे नहीं भेजते। आपके मम्मी पापा आपको खराब जगह पे भेजते हैं? मैसेज करके बताओ मुझे। अगर आपके मम्मी पापा को पता है कि वो जगह ठीक नहीं है, तो आपके मम्मी पापा भेजते हैं आपको ऐसी जगह पे कि हाँ ठीक है वो जगह बहुत खराब है, जाओ चले जाओ? नहीं भेजते, हाँ। देखो कितने सारे बच्चे बता रहे हैं नहीं नहीं, किसी के भी मम्मी पापा नहीं भेजते। मम्मी पापा हमेशा ऐसी जगह भेजते हैं जो जगह सेफ होती है, जो सही होती है। तो जब हमारे मम्मी पापा हमें ऐसी जगह नहीं भेजते, तो फिर भगवान तो परम पिता है, उन्होंने तो सब कुछ बनाया है, तो फिर वो हमें ऐसी जगह क्यों भेजते? फिर एक बात हमें ये भी आती है कि भगवान के कंट्रोल में तो सब कुछ है, माया भी उनके कंट्रोल में है, सब कुछ उनके कंट्रोल में है, तो ये हमारे कंट्रोल में क्यों नहीं है? अगर आप अपने मम्मी पापा के साथ अपने घर पे रह रहे हो, तो सारी चीजें जो भी मम्मी पापा की होती हैं आप अपना राइट मानते हो। कुछ भी खाना होता है, किसी भी बेड पे बैठना होता है, सोफे पे जाना होता है, टीवी चलानी होती है, मम्मी का फोन लेना होता है, पापा का फोन लेना होता है, तो अपना जाते हो आप उठा लेते हो, उसको ले लेते हो, ले लेते हैं ना? कितने बच्चे ऐसे फ्रीली रहते हैं अपने घर पे, या आपको परमिशन लेनी पड़ती है? मैसेज करके बताओ। कितने बच्चे फ्रीली रहते हैं कि हाँ ठीक है जब मर्जी करा टीवी ऑन कर लिया, फ्री रहते हैं, सारे बच्चे फ्री रहते हैं। तो हम क्यों माया के कंट्रोल में है, हम क्यों नहीं है फ्री? हम इसलिए फ्री नहीं है क्योंकि हम लोगों ने भगवान से लड़ाई कर ली। अब आप ऐसे मानो कि सपोज करो कोई बहुत बहुत पैसे वाला बिलियनियर बंदा है, कोई इंसान है, और उसका बच्चा उसके साथ रह रहा था, बहुत कंफर्टेबली बहुत अच्छे से रह रहा था। लेकिन फिर बच्चे ने क्या बोला कि बच्चे को लगा कि यहाँ तो मैं मम्मी पापा, आप लोगों को भी कभी कभी लगता होगा कि मम्मी रोक टोक कर रही है, ये मत करो, अच्छा हेल्दी खाना खाओ, पापा किसी चीज के लिए मना कर रहे हैं कि टीवी मत देखो, अब थोड़ी पढ़ाई कर लो, एग्जाम आ रहे हैं। तो क्या लगता है हम क्यों हमेशा इनके साथ फंसे रहे? ये तो हमेशा हमें टोकते रहते हैं, तो हमें इनके साथ नहीं रहना। ऐसे ही एक बच्चे को लगा कि नहीं मुझे अपने पापा के साथ नहीं रहना, तो उसने पापा का बोला कि मुझे तो कहीं और जाकर रहना है, मैं आपके साथ नहीं रहूंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो उसके पापा ने क्या करा, क्योंकि वो मिलेनियर थे, बहुत पैसे वाले थे, तो उसके लिए एक अलग से घर बना दिया, क्योंकि उनकी कैपेसिटी में था। तो उन्होंने एक अच्छा सा घर बना दिया उसको, और उससे कह दिया कि भाई जाकर रह लो। लेकिन क्या एक घर बना के उस घर में रहने से काम चल जाता है? आपको अगर एक घर दे दिया जाए और आपको छोड़ दिया जाए, तो क्या आप लाइफ उस पर स्पेंड कर सकते हैं? आपको इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना होगा, आपको पैसा कमा के लाना होगा कि घर में खाने के लिए सारा सामान आ सके, उसके बाद स्कूल की फीस भी आपको देनी होगी, जाने आने के लिए आपको गाड़ी चाहिए होगी, और सपोज पापा ने गाड़ी दे भी दी तो गाड़ी में पेट्रोल डलवाना होगा, तो उन सब के लिए भी पैसे चाहिए होंगे, तो सारे अरेंजमेंट्स करने पड़ेंगे ना। जब हमें फ्रीडम मिलती है तो उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आती हैं, क्योंकि अब तो हमारे साथ हम किसी के साथ रह नहीं रहे, अब तो हम अकेले रह रहे हैं, तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें खुद ही उठानी होगी। तो वही चीज हम लोगों ने गड़बड़ करी। हमने क्या करा, हम अच्छे खासे वहां रह रहे थे भगवान के साथ, लेकिन हमने बोला नहीं भगवान जी, हमें आपके साथ आध्यात्मिक जगत में नहीं रहना, हमें तो अलग जाना है आपके साथ, क्योंकि यहाँ तो सब कुछ आपके साथ होता है, आपकी सेवा करते रहो, पूरे टाइम भगवान जी के साथ लगे रहो। तो इसलिए हमने उनसे मना कर दिया। तो भगवान ने फिर, भगवान की कैपेसिटी में था तो ये दुनिया बना दी भगवान ने, और फिर हमें इस दुनिया में छोड़ दिया। यहाँ आ रहे हैं तो आप, हमें पता चल रहा है कि कितनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। अब क्या होता है, जब ऐसी जगह हो जाती है तो फिर बच्चा क्या करता है, ऐसे अकेले घर में जब उसको लगता है कि रियल प्रॉब्लम क्या होती है, बाहर दुनिया में कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, मुझे तो ये भी करना पड़ रहा है, घर पे तो मम्मी खाना बना बनाया दे देती थी, अब तो मुझे खाना बनाना पड़ रहा है। पापा जाते थे जॉब पे और पैसा वहां से लेकर आते थे, अब तो मुझे जॉब भी करनी पड़ रही है, फिर मैं खाना भी, ग्रोसरी भी खरीद के लाऊं, फिर मैं खाना भी बनाऊं, इतने सारे काम है। तो बच्चा वो रोने लगता है कि नहीं भाई, मुझे तो अपने घर वापस अपने पापा के पास जाना है, मैं वहां बहुत कंफर्टेबल था पापा मम्मी के साथ, अब मैं मम्मी पापा के साथ ही रहूंगा।
तो वही अब हम कर रहे हैं। इस जगत में आने के बाद अब हमें पता चल रहा है कि यहाँ तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। अगर हम भगवान के साथ नहीं रहेंगे तो हमें तो बहुत सारे इश्यूज हो रहे हैं। तो एक काम करते हैं, हम वापस चलते हैं। अब हम परेशान हो रहे हैं कि किस तरह से हम भगवान के धाम वापस जाएं। नेक्स्ट स्लाइड। हम इस कोशिश में लगे हुए हैं पता करने में कि क्या तरीका है, क्योंकि जब तक आप हुआ क्या, जब यहाँ आए तो केवल एक ह्यूमन लाइफ नहीं है। 9 lakhs तो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, 20 लाख ट्रीज हैं, 11 lakhs इंसेक्ट्स और रेप्टाइल्स हैं, 10 lakhs बर्ड्स हैं, 30 lakhs एनिमल्स हैं, और 4 lakhs तो ह्यूमन बींग्स हैं। ह्यूमन बींग भी एक ही स्पीसीज नहीं है, 4 lakhs काइंड के ह्यूमन बींग्स होते हैं। अब हमारी सोल जो होती है ना, वो फंस के रह गई है। कभी एक, पहले हम पता चला छोटा कीड़ा बने, फिर उसके बाद जन्म, जैसे हमारे कर्म होंगे उसके हिसाब से हमें फिर नेक्स्ट जन्म मिलेगा। फिर उसकी प्रॉब्लम फेस करी, पता चला कीड़ा बन गए, जमीन पे क्रॉल कर रहे हैं। फिर छिपकली बन गए तो दीवार पे टहल रहे हैं, कीड़े मकोड़े खा रहे हैं। मकड़ी बन गए तो फिर वहां जाला बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पेड़ बन गए तो हवा, पानी, आंधी तूफान, अब गर्मी इतनी ज्यादा आएगी, गर्मी टॉलरेट करेंगे। अभी सर्दी गई है तो सर्दी में खड़े हुए हैं, तो वो भी प्रॉब्लम है। अगर फलदार पेड़ बन गए तो लोग पत्थर मार मार के हमारे ऊपर से फल ले रहे हैं, फल तोड़ रहे हैं, तो वो भी चोट हम खा रहे हैं। तो इतनी सारी जो ये बर्थ और डेथ का सर्किल है, इस योनि से उस योनि, उससे इसमें, इससे उसमें, तो 84 लाख योनियों में हम भटक रहे हैं, परेशान हुए चले जा रहे हैं। तब हमें याद आ रही है भगवान की कि नहीं, यहाँ तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। इससे बेटर तो है कि भगवान के धाम हम रह रहे थे, कंफर्टेबल थे, भगवान की सेवा करते और वहीं रहते। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड, सॉरी। अब आपने आदि शंकराचार्य का नाम सुना होगा, तो आदि शंकराचार्य ने ये वाली प्रेयर भगवान के लिए लिखी, जो मैं आपको बता रही थी ना कि जैसे ओशियन में वेव्स आती हैं, तो ऐसे ही वो बोल रहे हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार जन्म लेना और बार बार मरना। पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार माता के गर्भ में वो सब कष्ट सहना। जैसे कि केवल ह्यूमन लाइफ में ही नहीं है कि ये जन्म लेते समय प्रॉब्लम होती है, आप किसी भी स्पीसीज में जाओगे, जन्म लेते समय माता के पास, माता के वूम में रहने में वही सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। ये संसारे बहुदुस्तारे, इस संसार में बहुत सारे कष्ट हैं। कृपया पारे पाही मुरारे। तो वो कह रहे हैं इस जो ओशन है, जिस तरह से ओशन में वेव्स आती हैं, ऐसे ही संसार में बहुत सारे कष्ट आते हैं। तो हे मुरारी, हे भगवान कृष्ण, आप प्लीज मुझे इस जो मिजरेबल ओशन है, इससे दूसरे पार उतार दीजिए, यानी इस संसार से पार करके आप मुझे अपने धाम बुला लीजिए। जो ये सर्किल चल रहा है बर्थ और डेथ का, इससे बाहर निकाल दीजिए और मुझे अपनी शरण में ले लीजिए, अपने धाम मुझे वापस बुला लीजिए। नेक्स्ट स्लाइड। अब भगवान के धाम का नाम क्या है? उसे हम बोलते हैं बैकुंठ लोक। तो जो भक्त लोग होते हैं उनको भगवान का देखिए वाहन आता है, भगवान के गढ़ आते हैं, विष्णु भगवान के दूत आते हैं और भक्तों को अपने साथ लेकर जाते हैं। जब वो भगवान की अच्छे से भक्ति करते हैं, जप करते हैं, और जो जो बताया गया है गलत काम नहीं करते हैं, तो फिर भगवान के दूत आते हैं और विमान में बिठा के अपने लोक ले जाते हैं, और फिर जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति हो जाती है और परमानेंटली वहीं पर रह रहे होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, गौलोक भी कहते हैं बेटा इसे। और जो शंकर भगवान की पूजा करते हैं वो लोग उसको कैलाश भी बोलते हैं। तो अलग अलग जो जो भगवान की आप फॉर्म की पूजा करते हैं ना, उनके अलग अलग नाम दिए हुए हैं। अच्छा, स्पिरिचुअल वर्ल्ड जैसा बताया था, ब्लिसफुल है, इटर्नल है, फ्री फ्रॉम इनवेरिटी है। इनाया, अभी हम डाउट लेंगे ना, तब देखते हैं। तो इटर्नल वर्ल्ड में सब कुछ परमानेंट है, वहां सुख है और वहां खुशियां ही खुशियां हैं। नेक्स्ट स्लाइड। मटेरियल वर्ल्ड जो है उसको कंपेयर किया गया हॉस्पिटल से। जैसे हॉस्पिटल में कभी इंजेक्शन लग रहा होता है, कष्ट हो रहे होते हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं, तो उसी तरह से जो मटेरियल वर्ल्ड है उसमें भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम सबके साथ रहती है। नेक्स्ट स्लाइड। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में देखिए, खुशियां ही खुशियां हैं, सब लोग भगवान के साथ खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, सुंदर हवाएं चल रही हैं, हरे भरे पौधे हैं चारों तरफ, खुशियां ही खुशियां हैं, सुख ही सुख है, वहां कोई दुख नहीं है, सब हेल्दी हैं। नेक्स्ट स्लाइड। और हम क्या कर रहे हैं? हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि जिस तरह से भगवान
एक बिलेनियर का बच्चा होता है ना, वो बोलता है कि प्लीज मुझे अपने घर वापस बुला लीजिए। तो ऐसे ही हम भी रो रहे हैं, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज भगवान हमें भी अपनी शरण में वापस बुला लीजिए, हम वापस आपके धाम आना चाहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। ये जो वर्ड होता है ना, स्पिरिचुअल वर्ल्ड और मटेरियल वर्ल्ड, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड तो रियल मैंगो, और स्पिरिचुअल जो हमारा मटेरियल वर्ल्ड होता है, ये इस तरह से है जैसे कि आपने प्लास्टिक के मैंगोज देखे होंगे, बच्चों के खेलने के लिए प्लास्टिक के फ्रूट्स होते हैं। तो वो आप देखने में तो आपको मैंगो जैसा लगता है, लेकिन टच करने पर या उसमें कोई टेस्ट, आप उसे खा नहीं सकते, उसको केवल फील भी नहीं कर सकते, मैंगो वाली फीलिंग नहीं आती है। ये आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि छोटे बच्चों के जो खिलौने होते हैं वो आर्टिफिशियल जैसे दिखते हैं। तो ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड रियल है और मटेरियल वर्ल्ड एक आर्टिफिशियल वर्ल्ड है। नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, मोक्ष मिल कैसे सकता है? मोक्ष मोस्टली तो हमेशा हमेशा मनुष्य जीवन ही एक ऐसी लाइफ है जिसमें आपको मोक्ष मिल सकता है, किसी और स्पीसीज में नहीं मिलता है। लेकिन कुछ ही ऐसे केसेस होते हैं, जैसे कि सभी के लिए मोक्ष अवेलेबल है। जैसे ये राक्षस थे, जब राक्षसों का वध किया, वृतासुर का वध किया था भगवान ने, तो उसको मोक्ष मिला। ध्रुव महाराज को 5 साल की उम्र में ही भगवान ने मोक्ष दे दिया था, जब उनको दर्शन हुए थे भगवान के। अहिल्या माता, उनको भी मोक्ष मिल गया था। नेक्स्ट स्लाइड। उसके अलावा गरुण जो भगवान की सेवा करते हैं, गरुण राज, उनको भी मोक्ष मिला हुआ है। और बैटलफील्ड में, युद्ध भूमि में अर्जुन ने जब भगवान के दर्शन करे थे विराट रूप के, तो अर्जुन को भी मोक्ष मिला था। और केवट जिन्होंने भगवान की नाव पार लगाई थी, आपने, हाँ बेटा अभी बताती हूँ, उसी पे आ रही थी मैं। तो उनको भी मोक्ष मिल गया था, क्योंकि उन्होंने भगवान का हाथ अपने सर पे रखवा लिया था, भगवान के चरण धोए थे। तो उन्हें पता था कि बस ये इस लाइफ से फ्री होना है, जन्म मृत्यु के चक्र से फ्री होना है, तो भगवान का अगर हाथ मेरे सर पे होगा तो मैं फ्री हो जाऊंगा। तो एक बोटमैन को भी मिल गया था। यानी मोक्ष किसी को भी मिल सकता है जो भगवान की भक्ति करे। मोस्टली जैसा मैं आप लोगों से कह रही थी, 99% टाइम पे मनुष्य जीवन में ही मोक्ष मिलता है। लेकिन कुछ ऐसे केसेस हैं, जो गज का है, या उनका आता है, महाराज भरत का आता है। कुछ ऐसे केसेस हैं जो कि अपनी ह्यूमन लाइफ में, जब वो ह्यूमन थे तब उन्होंने इतनी साधना करी थी। गज वाली स्टोरी में भी आपने सुना होगा कि गजमोक्ष की जो कथा थी, कि वो अपने प्रीवियस लाइफ में बहुत भगवान के अच्छे भक्त थे, लेकिन किसी वजह से उनको श्राप मिल गया था और उनको गज और मगर का वो लेना पड़ा था, दोनों को वो मिला हुआ था। श्राप की वजह से इस वाली योनि में वो लोग आए थे। और फिर भगवान ने ये अरेंजमेंट करे थे कि कैसे उनको इस योनि से मुक्ति मिलेगी, क्योंकि वो भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। तो इसलिए वो एज अ एनिमल उनको मुक्ति मिल गई थी। लेकिन हम जैसे लोगों के लिए इतने हमारे प्राइस पॉइंट है नहीं, हमने अभी भी, हम इतने ज्यादा प्योर नहीं है, उस लेवल की हम भक्ति नहीं कर रहे हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपनी इस लाइफ को जितना ज्यादा हो सके, अगर हम डिवोशनल सर्विसेज में लगाएंगे, भगवान की भक्ति में, जप में लगाएंगे, तो इसका हम मिसयूज नहीं करेंगे। हम आगे के लिए, जैसा आपको पहले बताया था, कि इस टाइम पे करी हुई थोड़ी भी भक्ति जन्म जन्मांतर तक हमारे साथ रहती है। तो अगर हम दूसरी साइकिल में भी जाएंगे, तो हमें भगवान ऐसे अरेंजमेंट्स में भेजेंगे जहां हम अपनी भक्ति को और ग्रो कर सके। तो कोशिश करनी चाहिए कि जो हमें अपॉर्चुनिटी मिली है, ये एक ह्यूमन लाइफ मिली है, और हमें चांस मिल रहा है कि हम ये सारी चीजें पढ़ पा रहे हैं, नॉलेज में आ पा रहे हैं। बहुत से ऐसे बच्चे होंगे आपकी क्लास में जो ये सब चीजें जानते भी नहीं होंगे, उन्हें इंपॉर्टेंस नहीं पता होगी। तो आप लोगों को जब ये सारी चीजें पता है, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप अपनी जब जो है वो जरूर करें, और कंटिन्यूअसली करते रहें उसको, जिससे कि इस जन्म में तो हम इसे वेस्ट ना करें, जो हमें ह्यूमन बॉडी मिली है, इस लाइफ का हम चांस मिस ना करते हैं कि हम आगे परेशान होते रहें। नेक्स्ट स्लाइड। उसके लिए क्या करना होगा आपको, हम चैंट करेंगे, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। ठीक है। तो आज के सेशन से किसी को कोई डाउट, कुछ ना समझ में आया हो, तो आप लोग पूछ सकते हो। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। मैम मेरे को ये पूछना था कि अगर भगवान को जब पता हो था कि अगर हम उधर इस वर्ल्ड में अगर हम वो हमको भेजेंगे तो हमें इतनी सारी प्रॉब्लम्स होंगी, तो उन्होंने हमें भेजा ही क्यों?
हम आए ना बेटा, मैंने बताया था ना आपको, भगवान ने नहीं भेजा। आपके मम्मी पापा आपको खराब जगह पे भेजेंगे कभी? उनको पता होगा कोई जगह आपके लिए सेफ नहीं है तो वहां आपको भेजते हैं मम्मी पापा कभी? नो मैम। हाँ, तो फिर तो वो तो परम मैम पिता फिर है। उनको मना करना चाहिए था ना। नहीं, उन्होंने तो मना करा होगा, हम कहाँ मानने वाले हैं। आपकी मम्मी आपको कितनी बार हेल्दी खाना खाने के लिए बोलती है, आप मान जाते हो? सारी बातें मानते हो मम्मी पापा की? हम आज की डेट में अपने मम्मी पापा जो हमें फिजिकल बॉडी में मिले हुए हैं उनकी सारी बातें नहीं मानते। तो हमने तो तब भी बात नहीं मानी, मान ली होती तो हम आज इस प्रॉब्लम में आप फंसते क्यों? जितने बच्चे अपने मम्मी पापा की बात फॉलो करते हैं ना, मैं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मतलब मुझे खुद को फील होता है कि जो जो मैंने अपने मम्मी पापा की बातें मानी वहां वहां मैं सक्सेसफुल थी, और जिस पॉइंट पे मैंने उनकी बात नहीं मानी वो उसका मुझे आज भी रिग्रेट है कि मैंने वो बात क्यों नहीं मानी। ये मैं अपने फिजिकल पेरेंट्स की बता रही हूँ, भगवान की तो बात ही नहीं कर रही। भगवान ने हमें नहीं भेजा, ये हमारी जिद थी, हम अपने आप आए यहाँ पर। और अभी अब चूंकि हमने जिद करी और हम वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड छोड़ के यहाँ आ चुके हैं, तो ये हमारी अब कोशिश होनी चाहिए, एफर्ट्स कितने होंगे कि हम इससे बाहर जाए, अगर जाना चाहते हैं। जैसा आप, कोई मुझे लिख के भेज रहा था मैसेज में कि कई लोग बड़ी कंफर्टेबल हैं, उन्हें लग रहा है कि ठीक है कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, यहाँ पर ऐसा चल रहा है, हम तो बहुत सुखी हैं। अब ये तो वाली बात हो गई ना कि कोई कैदी अगर जेल में हो तो वो सोचे कोई बात नहीं, कृष्ण भगवान भी तो जेल में पैदा हुए थे, मैं भी तो जेल में हूँ, तो अपने आप को कृष्ण भगवान से कंपेयर करने लग जाए। बट ऐसा होता नहीं है ना। भगवान कृष्ण ने जेल में जब पैदा हुए थे तो सारी बेड़ियां खुल गई थी, सारे दरवाजे खुल गए थे। तो क्या उसके जेल में जाने के बाद भी सारी बेड़ियां खुल गई, सारे दरवाजे खुल रहे हैं? आप किससे कंपेयर नो कर रहे हो मैम। अपने आप को? भगवान कृष्ण ने छोटे से ने कितने कितने पूतना का वध करा, कितने राक्षसों का वध करा भगवान ने, और कालिया नाग पे अपना डांस करा। किसी की हिम्मत है कालिया नाग पे डांस करने की? लेकिन हम कंपेयर कर लेते हैं, भगवान कृष्ण से ये कंपेयर कर लेते हैं कि उनकी तो इतनी सारी गोपियों से फ्रेंडशिप थी, मेरी क्यों नहीं हो सकती? भाई यही करना है, इसके अलावा और जो पहले के काम करें वो कौन करेगा? गोवर्धन पर्वत उठा सकता है कोई अपनी छोटी सी उंगली पे? एक छोटा सा स्टोन नहीं हम रख सकते। तो बात ये होती है कि ये हमारी, अब हमने जिद करी, हम अपनी प्रॉब्लम्स की वजह से, और फिर क्या होता है, हम बाहर जाना ही नहीं चाहते। जैसे अब कोई बच्चा मुझे लिख रहा था, ये बात सही है, कई लोग कंफर्टेबल है अपने में कि हाँ ठीक है, हमें तो जान लिया पहचान लिया, पता है हमें, लेकिन जानबूझ के, जैसे अब पता होता है कि कोल्ड ड्रिंक नुकसान करती है, फिर भी हम कोल्ड ड्रिंक पिए जा रहे होते हैं। पता है हमें कि एक ग्लास में 8 चम्मच शुगर है, फिर भी मजा आ रहा होता है, पी रहे होते हैं। वही चीज यहाँ पर मटेरियल वर्ल्ड में होती है, बहुत से लोगों को पता है, लेकिन वो फिर भी उन्हें लग रहा है ठीक है जो चल रहा है चलने देते हैं। तो इस चक्कर में वो 84 लाख योनियों में फंसे रहते हैं। लेकिन जब ज्यादा प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जैसे कर्म होंगे वैसे ही आपको जन्म मिलेगा। अब पता चला कर्म गड़बड़ ज्यादा हो गए तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, फिर आपको परेशानी होने लगती है कि अब भगवान ने मुझे क्यों फंसा दिया। कई बार आपने सुना होगा लोग कहते थे भगवान ने मेरे साथ बुरा कर दिया। अरे भाई, किसी के मम्मी पापा किसी के साथ बुरा करेंगे? ये तो हमारे कर्म है ना कि हम गलत कर रहे हैं। कोई बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा हो तो वो पास हो सकता है एग्जाम में? नो मैम। उसके मम्मी पापा कितनी कोशिश कर लें, मैडम से लड़ लें, टीचर से लड़ लें, बोर्ड से लड़ लें, मिनिस्ट्री में लिख दें, लेकिन क्या वो पास हो जाएगा एग्जाम में अगर कॉपी में नहीं लिख के आया तो? इसी नो तरह मैम। से भगवान भी कुछ नहीं कर सकते अगर हमारे कर्म सही नहीं है। हम झूठ बोल रहे हैं, हम चोरी कर रहे हैं, हम सारे गलत काम कर रहे हैं, और हम कह रहे हैं कि नहीं हमें कंफर्ट मिलना चाहिए। भाई आप, पहली बात तो कर्म हमारे इतने 100% सही, बहुत कोशिश करने के बाद भी नहीं हो पाते, कहीं ना कुछ मिस्टेक हो जाती है। मैं एज अ टीचर आप लोगों को बता रही हूँ कि मैं पूरे दिन में बहुत ध्यान रखती हूँ, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं चींटी का पता नहीं चलता कब चींटी पैर के नीचे आ गई। बहुत सारे ऐसे काम हो जाते हैं जो हम नहीं जानते कि हम अनजाने में, जल्दबाजी में कहीं ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। वो भी तो पाप हमें ही लग रहा है। और इसके अलावा फिर क्या होता है, कुछ आप इस सिचुएशन ऐसी हो जाती है, कई बार बच्चे फंस जाते हैं कि मम्मी डांटेगी पापा डांटेगी, हमने झूठ बोल दिया। बहुत हिम्मत चाहिए होती है सच बोलने के लिए। एक चीज देखना आप, अच्छे काम करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है, बुरे काम फटाफट हो जाते हैं। आपसे कह दे जाए जाकर उसको सुना देना तो जाकर लड़ना शुरू हो जाएंगे, लेकिन कह देंगे सॉरी बोल देना किसी को, तो बहुत हिम्मत जुटानी पड़ती है कि भाई सॉरी बोलने जाना है, बहुत सोचते हैं हम कि सॉरी बोलना है सॉरी बोलना है। तो ये एक तो कलयुग है, टाइम ही ऐसा है, चारों तरफ नेगेटिविटी है, ऊपर से हमारे एफर्ट्स कम है, हम करना नहीं चाहते, हम अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर नहीं आना चाहते। अगर हम कोशिश करेंगे तो बहुत से, देखिए कई लोग होता है बहुत ज्यादा भगवान का जाप भी करते रहते हैं, अपनी ड्यूटीज भी अच्छे से कर रहे होते हैं, और उन्हें मिल भी जाता है, उन्हें जन्म मृत्यु के चक्र से फ्री हो जाते होंगे जहां तक मैं जानती हूँ उनको। तो भगवान ने नहीं भेजा बेटा, ये तो हम अपनी जिद से यहाँ आए हैं। ये वैसे ही है कि मम्मी पापा ने, मैं छोटी थी मुझे टॉफी बहुत खाने का शौक था, मेरी दाढ़ में कीड़ा भी लगा, वो निकली भी दाढ़ें। तो ऐसा नहीं था, मेरे घर में मना नहीं करते थे, जॉइंट फैमिली में रहती थी, बहुत मना करते थे, लेकिन फिर भी मैंने वो खाई। तो इसी तरह से भगवान से भी लड़ झगड़ के हम यहाँ आए हैं कि नहीं हमें आना है। ठीक है। ओके मैम। ओके। सिद्धि। अरे मैम। हरे कृष्णा।
मैम मेरा ये क्वेश्चन था, अगर कोई व्यक्ति इस जन्म में पूरी मतलब अच्छे से भक्ति करता है, तो जब उसके मृत्यु का समय निकट आता है तो क्या उससे पेन होता है? पेन तो होता है बेटा, लेकिन वो पेन फील नहीं होता है। आपका एग्जाम्स किस क्लास में हो आप अभी? मैम 8th के फाइनल हो गए। फाइनल हो गया, लास्ट एग्जाम था, आपको एग्जाम का डर था? नो मैम। लास्ट वाले एग्जाम वाले दिन खुशी थी या डर था? कि एग्जाम खत्म होने की खुशी थी कि डर था? खुशी थी और रिजल्ट का डर है। रिजल्ट का डर है, लेकिन खुशी थी कि चलो एग्जाम से तो मैं फ्री हो रही हूँ। वो जो एग्जाम का एक प्रेशर होता है ना, जो फर्स्ट एग्जाम वाले दिन होगा, वो आपको लास्ट एग्जाम वाले दिन नहीं था। इसी तरह से जो भक्ति कर रहे होते हैं ना, उनको ये पता होता है कि मैं चाहे कुछ भी हो सकता है मैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ना जा पाऊं, लेकिन कहीं ना कहीं भगवान हो सकता है किसी मंदिर में मुझे सेवा के लिए बना देंगे, या मुझे ऐसे अरेंजमेंट्स के साथ पैदा करेंगे कि जहां पर मेरी भक्ति और ग्रो कर पाए। जब आप थोड़ी सी भक्ति करते हो ना, तो भक्ति का कभी नाश नहीं होता। जैसे हमारी एजुकेशन का आपने पढ़ा होगा, ये वाला आपका टॉपिक आया होगा, एजुकेशन आपने देखा होगा, कोई पैदा होता है तो उसे नर्सरी से ही पढ़ाई करनी पड़ती है। ऐसा नहीं होता वो सर्टिफिकेट लेकर आए कि लास्ट जन्म में मैं बहुत बड़ा सर्जन था, न्यूरो सर्जन था, भाई मेरे पास तो ये वाला सर्टिफिकेट है, अमेरिका से डिग्री ली हुई है, अब मैं नहीं करूंगा। तो ऐसा नहीं होता, पढ़ाई तो आपको जीरो से ही स्टार्ट करनी पड़ती है। पर भक्ति ऐसी होती है जो जन्म जन्मांतर तक आपके साथ जाती है। तो भगवान क्या करते हैं, अगला जन्म हो सकता है कर्म हमारे पिछले जन्मों के कैसे रहे पता नहीं है, कि मुक्ति नहीं मिल पाए, लेकिन वो किसी भी रहे, किसी भी उसमें रहे, वो हो सकता है किसी मंदिर में चूहा बन जाए कि प्रसाद ही खा रहे हैं वहां पर, उस प्रसाद का भी तो बहुत बड़ा फल है। अभी मैं देख रही थी राधा रमन जी के मंदिर में एक दरवाजा बंद होने वाला था, तब तक एक चूहा जम कर गया। कहीं ना कहीं मैं कह रही हूँ वो चूहा कितना बड़ा है कि राधा रमन जी के मंदिर में भीड़ में लोग नहीं जा पाते, वो तो सीधे उस श्री विग्रह जहां पर है उसके अंदर घुसा और फिर सन्यासी गए, तो वो कितना पास में पहुंच गया मंदिर के। तो कहीं ना कहीं उस चूहे के कुछ रहे होंगे पॉजिटिव पॉइंट्स, कि वो प्रसाद खाने के लिए मिल रहा है या मंदिर में रह रहा है। तो कुछ ना कुछ पता नहीं है कैसे हमारे कर्म रहते हैं, क्या कैलकुलेशन है, वो तो भगवान को ही पता है। लेकिन अरेंजमेंट्स ऐसे होते हैं कि हम अपनी भक्ति को और ग्रो कर सकें, और जो लोग इस एडवांटेज को ले लेते हैं, अब जैसे आप लोग भी हो, आपकी क्लास में कितने बच्चे होंगे जो कि जप कर रहे होंगे या इन सब चीजों के बारे में सुन रहे होंगे? कईयों का अगर आप बताते भी होगे ना, तो वो इंटरेस्ट के साथ सुनते नहीं होंगे, मना कर देते होंगे कि अरे पता नहीं कैसी बात कर रहे हैं। मेरे बच्चों के साथ होता था कि आर्ग्यूमेंट्स होने लग जाते थे क्लास में। चक्कर क्या है, उनको ऑफर भी करो तो वो लोग नहीं सुनना चाहते, हर एक के बस का नहीं होता, सबकी वेवलेंथ ऐसी नहीं होती कि वो अपने आप को भगवान से कनेक्ट कर पाए। और चूंकि जो लोग कनेक्ट कर लेते हैं, कोशिशें करते रहते हैं, तो भगवान जब देखते हैं, अब आपके सामने कोई बच्चा आया और आपको बार बार प्यार कर रहा हो, आपके घर में किसी रिलेटिव का आता है, तो आप उसे एक बार टॉफी दोगे, फिर दोबारा दोगे, फिर वो हर बार आएगा, तो आप उसको फिर और ज्यादा प्यार करने लग जाते हो ना, कि वो आपको अच्छे से आ रहा है आपके पास। ऐसे ही जब भगवान हमारे एफर्ट्स देखते हैं ना, कि हाँ ये आ रहा है, ये कोशिश कर रहा है, ये कोशिश कर रहा है, तो वो अरेंजमेंट्स ऐसे करते हैं कि हम उनके पास जा सके। भगवान कोई हमसे नाराज थोड़ी है, हम ही अपने में कंफर्टेबल। अब एक बच्चा आपके घर आ रहा है, वो आपके पास आ ही नहीं रहा है, तो आप क्या कहोगे, ठीक है भाई, ठीक है, तू जहाँ खुश है, तुझे टीवी में खुश है तो टीवी देख ले, नहीं आना मेरे पास मत आ। या आप उसे पनिश करोगे कि नहीं तू मेरे पास नहीं आया, अब तू मेरे घर नहीं आएगा, अब ये नहीं करेगा? ऐसा नहीं करते ना हम लोग। तो ऐसे ही भगवान भी हमारे एफर्ट्स देखते हैं कि हम एफर्ट कितने कर रहे हैं, और अगर हमारे एफर्ट्स लगते हैं भगवान के लिए, तो भगवान फिर ऐसे अरेंजमेंट्स करते हैं कि हम उनके धाम तक जा सकें। उसमें भले ही हमारे कई जन्म लग जाए, लेकिन एफर्ट्स कंटिन्यूशन में रहने चाहिए। आप जैसे भरत महाराज की स्टोरी सुनी होगी आप लोगों ने, कि वो एक जन्म में बहुत ज्यादा भक्ति करी, लेकिन हिरण के लास्ट में, उनकी डेथ से पहले वो हिरण से इतना ज्यादा मोह हो गया कि उनकी जब डेथ हुई, तो अगला जन्म उनको हिरण का ही मिला। क्योंकि डेथ के टाइम पे आपके विचार कैसे हैं, आप क्या सोच रहे हो, आपको वही जन्म मिलता है। तो उनको हिरण का जन्म मिला, लेकिन उन्होंने इतनी भक्ति की हुई थी कि उनको ध्यान रहा कि भाई मुझे भगवान की भक्ति करनी है। शरीर तो हिरण का था, लेकिन चेतना से वो भगवान के भक्त थे। तो वो आश्रम में रहे और उन्होंने उस शरीर में ही इतनी भक्ति करी कि उनको मुक्ति मिल गई। तो ये हो जाता है, अरेंजमेंट्स था, लेकिन भगवान ने उनको भेजा तो आश्रम में, हिरण का जन्म दिया तो हो सकता है जंगल के किसी और कोने में भी हो सकते थे, लेकिन आश्रम के नियर बाय में उनका जन्म हुआ, जिससे वो आश्रम में जाकर भक्ति करने लगे। तो एफर्ट्स देखते हैं भगवान हमारे, अगर एफर्ट्स होंगे तो कुछ ना कुछ भगवान हमारे लिए जरूर अच्छा करेंगे, वो हमसे नाराज नहीं होते कभी भगवान। ठीक है, ओके मैम, हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। दृशा, वी दृशा सिंह। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। मैम मेरा ये डाउट था कि कभी प्रॉब्लम होते, कभी छोटे होते, कभी बड़े होते, कैसा भी हो सकता है? क्या पूछ रहे हो बेटा, प्रॉब्लम्स छोटे और बड़े क्यों होते हैं? यस मैम। बेटा प्रॉब्लम्स तो देखो हमारे कर्मों के अनुसार हमें मिलती है, हमने पास्ट लाइफ में अपने क्या क्या करके रखा हुआ है, उस हिसाब से प्रॉब्लम्स आती हैं। और अभी हम क्या कर रहे हैं, हमारे कर्म कैसे हैं ना,
तो इसलिए अब जैसे वो आपने देखा होगा समुद्र में लहरें आती है ना, कभी छोटी लहरें आती है, कभी बड़ी लहरें आती है, देखा है? तो यस मैम। उसी तरह से हमारे कर्मों के अनुसार हमें प्रॉब्लम्स आगे आगे हमारे आती रहती है। कुछ पास्ट लाइफ के कर्म होते हैं और कुछ इस जन्म के कर्म होते हैं। तो कैसे कर्म हो रहे हैं वैसे हमें प्रॉब्लम्स मिलती हैं। भगवान हमें प्रॉब्लम नहीं देते हैं। भगवान कभी मम्मी पापा अपने बच्चों के लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते हैं। आपके मम्मी पापा आपको इतना प्यार करते हैं, वो कभी प्रॉब्लम नहीं देंगे, तो वो तो परम पिता है, वो तो हमारे सबसे बड़े पिताजी, तो वो हमें कैसे प्रॉब्लम्स देंगे? ये हमारे कर्मों से ही मिल रही है। जो हमारी अपनी प्रॉब्लम्स है ना, वो हमारे कर्मों से आ रही है। ठीक है, ओके। थैंक यू मैम। हरे कृष्णा। अन्विता। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। माता जी, मेरा ये सवाल है कि जैसे अगर किसी को मोक्ष मिलता है तो उसकी फिर सोल का क्या होता है? उसकी सोल ही जाती है बेटा, सोल और सटल बॉडी जाती है ना हमारी। तो अभी क्या होता है कि जब हम ऐसे कर्म कर रहे होते हैं कि जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे होते हैं, तो इस बॉडी को छोड़ के हमारी मृत्यु के समय पे हम जो सोच रहे होंगे, जैसे हमारे इस जन्म के कर्म होंगे, पांच जन्मों के कर्म होंगे, प्लस अंत समय पे हमारे जैसे विचार होंगे, जो भगवान के बारे में सोचते हैं, वो भगवान के मंदिर में आप कुछ भी बन सकते हो, या भगवान की सेवा में अगर आप सोच रहे हो अंत समय में, तो हम इसीलिए कहते हैं ना, भगवान की मतलब नाम जाप की प्रैक्टिस करती रहनी चाहिए, जिससे हमारे दिमाग में भगवान रहे। और कोई अगर कुत्ते बिल्ली के बारे में सोच रहा है तो उसको वैसा जन्म मिलेगा। जैसे भरत महाराज ने हिरण के मुंह में थे कि हिरण कहाँ होगा, कैसा होगा, वो हिरण के बारे में सोच रहे थे, तो इनको हिरण का जन्म मिला। इसमें तो हमारी सटल बॉडी और सोल, जीवात्मा एक दूसरे शरीर में जाती है, नया जैसे वस्त्र बदलते हैं ऐसे ही नई बॉडी में जाती है। लेकिन जब हम मोक्ष में किसी को मिलता है, तो सटल बॉडी और सोल जो होती है वो आध्यात्मिक जगत में चली जाती है, फिर उसको नया अपनी बॉडी चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। वहां बॉडी नहीं है, वो बॉडीली फ्री है वो लोग। तो मतलब जो सोल होती है फिर वो किसी और की बॉडी में नहीं जाती? नहीं 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 जाती, वो भगवान के धाम चली जाती है और भगवान की सेवा में लग जाती है, वहां पर फिर भगवान की सेवा करती है। ठीक है, इसीलिए जब मटीरियलिस्टिक चीजें नहीं होती, 5 एलिमेंट्स नहीं होते, तो बॉडी को पेन नहीं होता, बॉडी को कष्ट नहीं होता। बॉडी है नहीं तो ना वो बीमार पड़ेगी, ना जन्म होगा, ना मृत्यु होगा, वो सब चीजों से फ्री हो जाते हैं। ठीक है, ओके। इनाया नारंग। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। बेटा वीडियो माता ऑन कर जी, लो पहले आप, मैं देख पाऊं, नहीं तो आकाशवाणी जैसी फीलिंग आ रही है। माता जी जैसे आपने कहा था कि मोक्ष जब हम धाम में होते हैं भगवान के, तो उधर परमानेंट वो रहता है डे, तो हम वो उधर पूरा दिन ही रहता है या फिर रात नहीं होती? दिन ही रहता है बेटा, जहां तक मुझे पता है, बाकी और मैं आपको डिटेल पूछ के बताऊंगी। ओके माता जी। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। पौरुष। हरे बेटा आप भी कृष्ण वीडियो ऑन कर माता लीजिए प्लीज। जी। बेटा आप भी वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज। मैम इस फोन में क्या वो वीडियो ऑन नहीं होगी, इसमें कैमरा खराब है, ओके, अच्छा ठीक है, कैमरा ऑन नहीं होता इसमें। ओके ओके ओके, अच्छा ठीक है। मैम मेरा डाउट है कि ओके, कलयुग कब खत्म होगा? कलयुग कब खत्म होगा? बेटा कलयुग तो अभी शुरू ही हुआ है, केवल 5000 साल निकले। कलयुग कब खत्म होगा? हाँ, बेटा कलयुग तो अभी शुरू ही हुआ है, केवल 5000 साल। कलयुग बहुत 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 लंबा है कलयुग तो। बहुत लंबा है कलयुग तो। अभी कलयुग का आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया होगा कि सतयुग, कलयुग, हर एक का टाइम पीरियड होता है कितना कितना है। तो कलयुग तो अभी बहुत छोटा सा इतना सा पार्ट निकला है, अभी तो बहुत बचा हुआ है, बहुत बचा हुआ है। ठीक है, ओके। तो आई थिंक सबके डाउट्स हो चुके हैं। अगर किसी को कोई डाउट लगे तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। हरे कृष्णा। एक बार फिर हम महामंत्र का जाप करेंगे और फिर सेशन एंड करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे राम राम हरे राम राम हरे राम राम हरे। हरे कृष्ण हरे 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 कृष्णा 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 हरे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे राम हरे राम। हरे कृष्णा एवरीवन।